अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी शोरूम परचेज करना वाकई वर्थ इट है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और इसके तमाम पॉइंट्स जो है, तमाम कंसर्न जो है वो डिस्कस किए जाएँ, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएँ। हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने के 2 बहुत बड़े जो होते हैं वो रीज़न होते हैं। एक तो ये कि आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए परचेज़ कर रहे थे और दूसरी बड़ी वजह जो है वो है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी इसलिए परचेज़ करते हैं कि उनके पास एक ऐसी सरमायाकारी हो जाए जिससे उनकी ब्रेड एंड बटर चलता रहे, उनके किचन एक्सपेंसेस चलते रहें, उसके ऊपर वो रेंटल इनकम लेते रहें और वो लाइफ़ टाइम उसके ऊपर एक अमाउंट, एक मख़सूस अमाउंट जो है वो रेंटल इनकम की सूरत में लेते रहें। ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी मुर्गी होती है जो सोने के अंडे देती है और वो भी 2-2। मिसाल के तौर पे एक तो उसकी एक्चुअल प्राइस जो है, उसकी कैपिटल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है और साथ-साथ उसके ऊपर आप एक रेंटल इनकम ले रहे होते हैं जो एनुअली बेस के ऊपर 10%, 15% या आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इंक्रीज़ हो रही होती है। मैं पिछले दिनों एक प्रॉपर्टी रेंट आउट करके आया हूँ। उस प्रॉपर्टी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एक हमारे क्लाइंट की, मोज़ेज़ क्लाइंट की जो है वो डील हुई है। जो प्रॉपर्टी बेसिकली 4.5 लाख रुपए महाना रेंटल इनकम के ऊपर उन्होंने रेंट पे ली है और एज अ टेनेंसी एग्रीमेंट जो उनका हुआ है वो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। मिसाल के तौर पे 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, 5% इंक्रीमेंट उसका सालाना हुआ है और अगर 5% सालाना इंक्रीमेंट को अगर हम साइड पे कर दें, जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है वो एक अच्छी खासी और एक हैंडसम अमाउंट बनती है जो उसको महाना तौर पे मिल रही है और वो उससे अपना ब्रेड एंड बटर, अपना किचन एक्सपेंस ईजिली मेंटेन कर सकता है। मतलब बच्चों की फीसिस, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो रेंटल इनकम, अगर आप वो कह सकते हैं कि गाड़ी के एक्सपेंस या अदर एक्सपेंसेस जो भी करें तो 4 से 5 लाख की अमाउंट एक हैंडसम अमाउंट होती है जिससे वो आप अपने बेसिक एक्सपेंस एक छोटी फैमिली के जो है वो ईजिली अवेल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें, जब उसके ऊपर एक ऐसी कंपनी, ऐसी फर्म आके बैठ गई जिसने 10 साल के लिए वो रेंट के ऊपर ले लिया, तो उससे डेफिनिटली उसकी वर्थ भी इंक्रीज़ होगी और 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जो आज 3 करोड़ की है, वो 10 साल के बाद 13 करोड़ की या 14 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। सालाना जो उसके ऊपर इंक्रीमेंट उसकी एक्चुअल वर्थ का है वो तकरीबन 10% से 15% होता है। हम उसको 10% भी अगर लगाएँ तो 3 करोड़ का 10% आप कैलकुलेट कर लें और 10 साल के बाद उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कह सकते हैं कि रेंटल इनकम के हवाले से या प्रॉपर्टी गेन के हवाले से जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप है उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं उसमें टाइम, मतलब राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट मैटर करता ही करता है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप इन्वेस्टमेंट कर कहाँ रहे हैं, किस प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं और कौन सी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने 3 करोड़ की कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर ली है जिसका जो रेवेन्यू है, रिटर्न ऑफ इनकम जो है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, वो आप कह सकते हैं कि उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको सालाना 10 लाख रुपया दे रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक जगह पे आप 3 करोड़ लगा के सालाना 15 लाख से 20 लाख कमा रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि उसमें फायदेमंद इन्वेस्टमेंट कौन सी है। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो सबसे ज्यादा चीज वैल्यू रखती है, वो ये रखती है कि आपने ग्राउंड प्लस 50 की बिल्डिंग देखी तो उसमें ग्राउंड सिर्फ एक ही कंसीडर होता है। उसमें ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्राउंड कंसीडर नहीं होते हैं, वो उसके फ्लोर कंसीडर होते हैं और ग्राउंड फ्लोर की जो वर्थ है वो हमेशा ही वैल्यूएबल रहती है। इस वक्त बैरिटन कराची में जो अगर प्राइस के हवाले से बात करें तो बड़े मुनासिब प्राइस है। 1 लाख, 1.25 लाख से प्राइसेस नीचे आई हैं और इस वक्त 40,000, 45,000, 50,000 या 60,000 की रेंज में आपको इजीली अच्छी और एक हैंडसम लोकेशन की शॉप वो आपको मिल जाती है अमाउंट में और आप जिसके ऊपर रेंटल वैल्यू के हिसाब से फॉरेन चीज़ों को रेंट आउट भी कर सकते हैं। ये बेहतरीन टाइम है अगर आप अमाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं। पिछले 3 महीनों से, मैंने पिछले गुज़श्ता वीडियो में बताया, पिछले 3 महीनों से चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं, रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स में रेट्स बढ़े हैं, बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ में रेट्स बढ़े हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली अपने पुराने रेट्स के ऊपर आएंगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और आप चाहते हैं कि आपके पास एक फिक्स रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी हो जाए जिससे आप अपना ब्रेड एंड बटर कर सकें, अपने किचन एक्सपेंसेस चला सकें, तो ग्राउंड फ्लोर की शॉप एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी और हमेशा फ़ायदा देगी, कभी नुकसान के चांसेस नहीं है। मज़ीद रहनमाई, गाइडलाइन या प्रॉपर्टी के परचेजिंग के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।